मुझे यूट्यूब के एल्गोरिदम पर पूरा भरोसा है कि वो इस वीडियो को उस इंसान तक ज़रूर पहुंचा देगा जो यूट्यूब पर एक ऐसी वीडियो की तलाश में स्क्रॉल कर रहा है जो उसकी ज़िंदगी बदल दे। और अगर यह वीडियो उस इंसान तक पहुंच गया है तो मैं तुमसे बस यही कहूंगा कि मुझे एक मौका दो और इस वीडियो को पूरा देखो। अगर ये वीडियो तुम्हारी ज़िंदगी में घुसकर तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को पकड़कर तुम्हें यह ना दिखा दे कि देखो यही वो समस्या है जो तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कमबैक करने से रोक रही है, तो इस वीडियो का कमेंट सेक्शन खुला है। प्लीज़ लोगों की मदद करना और उन्हें बताना कि ये वीडियो एक स्कैम है। मैं तुम्हें इतना ज़्यादा इसलिए मना रहा हूँ क्योंकि आज तक इस चैनल पर एक भी ऐसी वीडियो अपलोड नहीं हुई है जिसे मैंने खुद पर अप्लाई ना किया हो, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपना पूरा फोकस और ध्यान इस वीडियो को दो और इसे शुरू से अंत तक देखने का इरादा बनाओ, क्योंकि यही वो वीडियो है जो तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी और सबसे बड़ा कमबैक करवाने वाला है। दोस्तों, मुझे स्कूल से पास हुए लगभग 3 साल हो गए हैं और आज भी अगर मैं अपने किसी दोस्त से मिलता हूँ या हमारी कोई बातचीत होती है तो मुझे यह सुनने को जरूर मिलता है कि वो मुझसे कहता है कि यार मुझे अपनी स्कूल लाइफ फिर से जीनी है, मुझे अपने स्कूल के दिन बहुत याद आते हैं। अब जब मेरे सामने ये बात कही जाती है तो मैं थोड़ा अजीब महसूस करता हूँ और इस टॉपिक पर कुछ बोलना पसंद नहीं करता, और इसका कारण ये है कि मुझे अपनी स्कूल लाइफ बिल्कुल भी याद नहीं आती और ना ही मुझे ये सोचना अच्छा लगता है कि मैं अपनी स्कूल लाइफ फिर से जीना चाहता हूँ। अब मुझे गलत मत समझना, मैं स्कूलों को बुरा नहीं कह रहा हूँ, बहुत अच्छे स्कूल भी होते हैं, लेकिन मेरा स्कूल मेरे लिए एक जेल था और मैं उस जेल का एक ऐसा कैदी था जिसे रोज पीटा जाता था और उससे वो काम करवाया जाता था जिसके बारे में उसे पता भी नहीं था कि वो क्या है और क्यों है। जब भी वो कैदी कहता था कि मुझे नहीं पता क्यों लेकिन मुझसे यह नहीं हो पा रहा है, तो उसे दूसरे कैदियों को दिखाकर कहा जाता था कि देखो ये लोग कैसे चुपचाप आज्ञा मान रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, अगर ये कर सकते हैं तो तुम्हें भी करना चाहिए, और अगर तुम वो काम नहीं करोगे जो हम तुम्हें बताते हैं तो तुम्हें ना तो अपने परिवार से प्यार मिलेगा और ना ही हमारी तरफ से इज्जत। और यही मेरे साथ भी हो रहा था। इस वजह से मुझे धीरे धीरे यह महसूस होने लगा कि अगर मैं पढ़ाई के अलावा कुछ भी करता हूँ तो वो समय की बर्बादी है। लेकिन मैंने कई बार खुद को धकेला है और खुद को कंट्रोल करने की कोशिश की है, पर मुझसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है और ना ही कोई मुझे ये बताता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सब बस मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर मैंने इस बात को मान ही लिया कि हाँ, मुझसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी और मैं एक लूजर लूजर भी हूँ और मुझे प्यार और इज्जत पाने का कोई हक नहीं है। जैसा मुझे महसूस कराया जा रहा था कि अगर मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ तो इसका मतलब है कि इस दुनिया में मेरी कोई हैसियत नहीं है, उसी तरह मैं अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को मार रहा था। अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि हो सकता है ये तुम्हारे साथ भी हुआ हो। जब किसी बच्चे के अंदर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है तो जब भी कोई टीचर उसे डांटता है या मारता है तो वो बच्चा अपनी गलती समझना चाहता है। अगर उस बच्चे को बिना किसी गलती के मारा गया होता तो वो या तो विरोध करता या अगर विरोध नहीं कर पाता तो रोता। लेकिन क्योंकि मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मार दिया था तो मैंने रोना भी बंद कर दिया था। मुझे पता था कि अगर मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूं तो मैं एक लूजर हूं और लूजर को मार पड़ना ही चाहिए। लेकिन तुम खुद को कितना भी छोटा बना लो, तुम्हारे अंदर कोई है जो खुला आसमान चाहता है, जो आज़कून या आज़ादी चाहता है। तो इस वजह से कई बार ऐसा होता था कि मैं उस छोटे इंसान की इमेज को स्वीकार नहीं करता था। मेरा मन करता था कि मैं क्रांति ला दूं, सब कुछ बदल दूं। मैंने बहुत कुछ सह लिया था और अब मुझे इज्जत चाहिए थी, अब मुझे ताकत चाहिए थी। मैं खुद से कहता था कि अब मैं ऐसी पढ़ाई करूंगा, ऐसा कमबैक करूंगा कि सब मुझे देखकर चौंक जाएंगे। दोस्तों, अब मेरा सवाल तुमसे यह है कि क्या तुम भी एक ऐसा ही कमबैक करने की सोच रहे हो जिसमें जिस रास्ते पर तुम भागना चाहते हो वो असल में तुम्हारा है ही नहीं, वो बस तुम्हारा एक जल्दबाजी में लिया गया फैसला है, और उस फैसले में ना तो कोई स्पष्टता, क्लैरिटी है और ना ही कोई सही दिशा, वो सिर्फ समाज की गुलामी है। एक बात याद रखना कि अगर तुम समाज की जेल के कैदी हो तो तुम उतना ही दूर जाओगे जितनी जोर से समाज तुम्हें डंडा मारेगा, और जैसे जैसे डंडे का दर्द कम होने लगेगा तुम धीमे होने लगोगे। तुम्हें धीमा होता देख समाज तुम्हें फिर से डंडा मारेगा और तुम कहोगे कि मैं एक बार फिर से कमबैक करना चाहता हूं। जब तक समाज की रस्सी तुम्हारे गले में बंधी है तुम्हारा कोई भी कमबैक गुलामी ही होगा, क्योंकि कमबैक करने के बाद तुम्हें जो कुछ भी मिलेगा वो तुम कभी चाहते ही नहीं थे। याद रखना, एक गुलाम अपने लिए काम नहीं करता, वो अपने मालिक के लिए काम करता है और काम करके उसे जो फल मिलता है वो भी उस मालिक का ही होता है। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कमबैक करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने गले से समाज की रस्सी को हटाओ और अपने दिल की असली जरूरत को पहचानो, और ऐसा करने के बाद तुम जो कमबैक करोगे
वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी कमबैक होगा। इसलिए अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। एक बात को ध्यान से समझो कि तुम उस काम को पूरे दिल से नहीं कर पाओगे जिसे तुम जानते नहीं हो, जिसे तुम समझते ही नहीं हो और जो समाज का है। गले में रस्सी बंधे होने का मतलब ही यही है कि जो तुम्हें बताया जा रहा है उसे चुपचाप करते रहो। तुम किस दिशा में जा रहे हो और क्यों जा रहे हो, ये सब समाज, रिश्तेदार, माता पिता तय करेंगे। तुम्हारा काम बस जो बताया जा रहा है उसे करते रहना है। इसीलिए जिस रास्ते पर तुम चलना चाहते हो, पहले तुम्हें यह पता लगाना होगा कि यह रास्ता सही है भी या नहीं। अब देखो, स्कूल, समाज, रिश्तेदारों ने तुम्हें तुम्हारा काम बताकर और समझाकर एक दुनिया दे दी है। और अगर तुम उस दुनिया को मानते हो तो तुम उनके लिए अच्छे हो, और अगर नहीं तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। तो सबसे पहले इज्जत वगैरह की चिंता को हटाओ और जो कुछ भी तुमने मान लिया है कि यही करना है, ऐसे ही जीना है, इन सबको कुछ समय के लिए किनारे रख दो। बिना सोचे समझे बनाए गए अपनी जिंदगी के लक्ष्यों को कुछ समय के लिए किनारे रख दो और अब देखो कि तुम्हारी जरूरत क्या है। तुम्हारी जिंदगी की अर्जेंसी अर्जेंसी क्या है? क्या करना जरूरी है? पैसा जरूरी है, सेहत जरूरी है, एक संतुष्ट जीवन जरूरी है, दुनिया का ज्ञान जरूरी है। मैं फंडामेंटोस, बुनियादी बातों की बात कर रहा हूं ताकि तुम्हें पता हो कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो इस समय तुम्हारी जिंदगी के लिए सबसे अच्छा है। तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि देखो दुनिया यह कर रही है, वो कर रही है। तुम्हें दुनिया के बारे में नहीं सोचना है। तुम्हें इस समय खुद को देखना है, तुम्हारे पैर कहाँ फंसे हुए हैं और तुम्हें अपने पैर वहां से निकालने हैं। अगर इस समय पैसा कमाना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत है तो सबसे पहले दुनिया ने जो बताया है, समाज ने जो बताया है, उसे किनारे रखो। बुनियादी बातों पर जाओ और पहले यह समझो कि इस दुनिया में इंसान को पैसा कब मिलता है, वो पैसा कब कमाता है। इंसान को पैसा तब मिलता है जब वो इस दुनिया को बेहतर बनाने में योगदान देता है।